के इतिहास में दूसरा सबसे लंबा चलने वाला डिस्प्यूट। ऐसा डिस्प्यूट जो पिछले 490 सालों से चला आ रहा था। इस डिस्प्यूट को एंड करती है सुप्रीम कोर्ट 9 नवंबर 2019 को एक ऐतिहासिक फैसले के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि का मालिकाना हक हिंदुओं को दे दिया। तो क्या है ये अयोध्या डिस्प्यूट, क्या है ये राम मंदिर और बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट, और ये डिस्प्यूट कितना कॉम्प्लिकेटेड है, इस डिस्प्यूट के कारण कितने लोगों की जान गई है, कितने ऐसे दंगे हुए हैं जिसमें लोगों ने अपने घर गंवाए हैं, अपने दफ्तर गंवाए हैं, अपने जान गंवाई है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ था और अयोध्या में ही उनका पूरा साम्राज्य था। उनके बाद उनके बेटे कुश ने वहाँ पे मंदिर बनवाया था भगवान राम जी का। ऐसे ही उनके 40 या 44 पीढ़ियों ने वहाँ अयोध्या में राज किया। अब टाइम आता है 5th BC का। अब राजा विक्रमादित्य अयोध्या पहुंचते हैं और वहाँ की जो मंदिर की हालत थी वो जर्जर हो चुकी थी, वो बहुत खराब हो चुकी थी। तो राजा विक्रमादित्य ने इसको फिर से बनवाया, इसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया। अब यहाँ से चीज़ें नॉर्मल चल रही होती हैं और 1500 साल बीतता है। अब 1526 में बाबर इंडिया को इन्वेड करता है और यहाँ से मुगल राज की शुरुआत हो जाती है। 1528 में बाबर अयोध्या आता है और उसने अपने सेनापति मीर बाकी से कहा कि यहाँ पे मस्जिद बनवाया जाए। तो ऐसा कहा जाता है कि अकबर के सेनापति मीर बाकी ने वहाँ पे जो मंदिर था उसको तोड़ के वहाँ पे मस्जिद बनवाया। अब यहाँ से 150 साल बीतता है और 1717 आता है। यहाँ पे राजा जय सिंह द्वितीय ने कोशिश की थी कि जो पूरा लैंड एरिया है ये हिंदुओं को मिल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन जो आउटर कोर्टयार्ड वाला एरिया था वहाँ पे राजा जय सिंह ने राम चबूतरा बनवाया, ऐसा कहा जाता है। अब राजा जय सिंह द्वितीय के बाद से यहाँ पे जो है बाहर के एरिया में जो राम चबूतरा बनाया गया था वहाँ पे हिंदू पूजा करते थे और अंदर में जो है मुस्लिम नमाज पढ़ते थे। 18th सेंचुरी आता है और इंडिया में ब्रिटिश रूल आ जाता है। 1853 आते आते तक इस रीजन में बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी हिंदू मुस्लिम्स के बीच में, और 1855 तक ये टेंशन इतनी बढ़ जाती है कि फर्स्ट टाइम राइट्स होते हैं हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में राम जन्मभूमि या आप कह लो बाबरी मस्जिद को लेके। अब इस रीजन में टेंशन कम नहीं हो रही थी हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरे एरिया की फेंसिंग कर दी। जो अंदर का पार्ट था उसको अलग कर दिया, जो बाहर का पार्ट था उसको अलग कर दिया। अंदर के पार्ट में मुस्लिम नमाज पढ़ रहे थे और हिंदू बाहर की पार्ट में राम चबूतरा पे पूजा कर रहे थे। 1885 में ये डिस्प्यूट सबसे पहली बार कोर्ट में जाता है। निर्मोही अखाड़ा उन्होंने फैजाबाद कोर्ट से ये अपील की कि राम चबूतरा के पास उनको एक मंदिर बनाने की परमिशन दी जाए, लेकिन कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया और ऐसा कोई परमिशन नहीं दिया। अब 1934 में हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में फिर से सांप्रदायिक दंगे होते हैं और इस दंगे में पहली बार बाबरी मस्जिद की दीवार टूट जाती है। हालांकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस दीवार को वापस बनवा दिया था, लेकिन ये पहली बार था जहां पे बाबरी मस्जिद की एक दीवार टूटती है। 23 दिसंबर 1949 ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डेट्स हैं इस डिस्प्यूट में। तो 23 दिसंबर 1949 को कुछ लोग रात में मस्जिद के अंदर जाते हैं और जो बाहर राम लल्ला की मूर्ति थी राम चबूतरा पे उसको मस्जिद के अंदर गुंबज के बीचों बीच स्थापित कर देते हैं और उसके साथ में पूजा भी होती है। अब जो बाहर है वहाँ भीड़ जमा हो जाती है। जो हिंदू थे वो राम लल्ला की पूजा करने आए थे, अब जो मुस्लिम थे वो इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने आए थे कि ये जो हुआ है ये गलत हुआ है, और वहाँ पे पुलिस प्रशासन भी आ गई। तो ये बात दिल्ली पहुँचती है और जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर नेहरू, वो ये कहते हैं कि ये जो हुआ ये गलत हुआ, स्थिति जैसे पहले थी वैसे कर दी जाए। तो दिल्ली से ऑर्डर आता है के नायर जो कि वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, आप जो राम लल्ला की मूर्ति अंदर मस्जिद के अंदर रखी गई है उसको बाहर चबूतरे पे ला के रख दें। तो के नायर इससे डिनाई कर देते हैं इस ऑर्डर को, और वो कहते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो बहुत ज़्यादा राइट्स हो सकती है, यहाँ पे बहुत सारा खून खराबा हो सकता है। तो ये ऑर्डर तो डिनाई कर ही देते हैं और वो साथ में ये कहते हैं कि यहाँ पे कोई पंडित इस काम करने के लिए रेडी नहीं होगा क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये पाप होगा। लेकिन 4 दिन बाद 27 दिसंबर को फिर से दिल्ली से ऑर्डर आता है कि जैसा पहली स्थिति थी वैसी स्थिति आप कर दीजिए। तो के नायर फिर से डिनाई करते हैं, वो कहते हैं कि राइट्स हो जाएंगी अगर ऐसा किया गया तो के नायर इस बार अपना इस्तीफा भी दे देते हैं। अब वहाँ पे जो टेंशन बहुत हाई थे तो प्रशासन ने ऐसा किया कि बाहर जो है जाली नुमा गेट लगा दिया ताकि कोई अंदर ना जा पाए, लोग बाहर से दर्शन कर पाए। जो मस्जिद है उसके बाहर जाली नुमा गेट लगा दिया। तो वहाँ के जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि अब इसको कोर्ट में ही सेटल कर दिया जाए तो बेटर है। अब कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वहाँ पे मूर्ति रखी नहीं गई थी, मूर्ति वहाँ पे प्रकट हुई थी, राम लल्ला खुद ही प्रकट हुए थे अंदर।
तो अब जो भी है ये मामला कोर्ट जाता है। अब 1959 आता है, निर्मोही अखाड़ा जिन्होंने पहले भी केस फाइल किया था वो इस बार फिर से केस फाइल करती है और वो कहती है कि ये जो पूरा एरिया है इसका कंट्रोल हिंदू को दे दिया जाए। और फिर 1961 में मुस्लिम सुन्नी वक्फ बोर्ड भी केस फाइल करती है और वो कहती है कि ये जो पूरा एरिया कंट्रोल है ये मुस्लिम को दे दिया जाए। अब जो दोनों अपील है, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड की अपील धरी रह जाती है, कुछ भी होता नहीं है इसमें। अब 1984 आता है, इस टाइम तक बीजेपी पार्टी बन चुकी थी और 1984 में ही दिल्ली के विज्ञान भवन में धर्म संसद का आयोजन किया जाता है। और इस धर्म संसद में जो लीडिंग पर्सन थे अशोक सिंघल, उन्होंने पूरे इंडिया से लोगों को जोड़ना शुरू किया ताकि राम मंदिर बनाया जा सके। इसी धर्म संसद में ये भी डिसाइड होता है कि एक रथ यात्रा निकाली जाएगी पूरे इंडिया से ताकि लोगों को एकजुट किया जाए राम मंदिर बनाने के लिए राम जन्मभूमि पे। अब ये जो यथ यात्रा निकलनी थी इसमें डिले हो जाता है क्योंकि अकस्मात मृत्यु हो जाती है प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की। अब नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो बनते हैं राजीव गांधी। अब जो हिंदुओं का सपोर्ट था वो बीजेपी के लिए ज़्यादा था क्योंकि बीजेपी राम मंदिर के टॉपिक को हर जगह उठा रही थी और उसके लिए बहुत सारे काम कर रही थी ताकि राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बन जाए। और जो मंदिर बनता उसको खुलवाने के लिए भी बहुत सारे प्रयास किए जा रहे थे बीजेपी की तरफ से। ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस के इन्फ्लुएंस से इलाहाबाद कोर्ट ने 4 दिसंबर 1986 को एक डिसीजन दिया जहाँ की जो मंदिर है उसके गेट खोले जाएंगे और हिंदुओं को पूजा करने की परमिशन दी जाएगी। कांग्रेस के इन्फ्लुएंस में था या कोर्ट ने इंडिपेंडेंटली ऐसा डिसीजन लिया, जो भी है। तो अब गेट खुलते हैं और हिंदुओं को वहाँ पे पूजा करने की परमिशन मिल जाती है। जो इसी बीच वीएचपी है पूरे इंडिया में घूम घूम के लोगों को एकजुट कर रही थी इस मुद्दे पर कि राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाया जाए। तो इसी बीच में वो हर जगह जाते थे और राम मंदिर के लिए ईंटें कलेक्ट करते थे, उस पर राम लिखा होता था। बिहार के भागलपुर में ऐसी ही सभा चल रही थी तो ऐसी अफवाह फैलती है कि 2 हिंदू स्टूडेंट्स का कत्ल कर दिया गया है मुस्लिम्स के द्वारा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था, ये बिल्कुल अफवाह थी। लेकिन ये अफवाह बाद में पता चलती है। उस टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है लोगों के मन में और इसके कारण बहुत सारे राइट्स होते हैं और जो भागलपुर के राइट्स होते हैं उसमें लगभग 1000 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं। अब 9 नवंबर 1989 आता है और वीएचपी विश्व हिंदू परिषद कांग्रेस गवर्नमेंट से ये कहती है कि वो डिस्प्यूटेड एरिया के पास में शिलान्यास करना चाहते हैं। स्टार्टिंग में कांग्रेस गवर्नमेंट तो नहीं मानती लेकिन एट द एंड वो मान जाते हैं और शिलान्यास होता है 9 नवंबर 1989 को। अब जो 1989 था वहाँ पे इलेक्शंस भी थे लेकिन ये इलेक्शंस कांग्रेस हार जाती है। तो ऐसा कहा जाता है कि बोफोर्स केस के कारण कांग्रेस इलेक्शन हार गई। अब यहाँ से जो है प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वीपी सिंह बीजेपी की सपोर्ट से। तो ये पहली बार हो रहा था कि लेफ्ट की पार्टी राइट की पार्टी दोनों साथ में मिलकर गवर्नमेंट बना रही है। अब जो रथ यात्रा रह गई थी उस रथ यात्रा को निकालने का ऐलान करती है बीजेपी। 25 सितंबर 1990 से 30 अक्टूबर 1990 तक ये रथ यात्रा चलने वाली थी। इस रथ यात्रा में इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स को कवर किया जाना था और ये रथ यात्रा सोमनाथ से अयोध्या तक होने वाली थी। अब डेट आता है 23 अक्टूबर 1990। इस टाइम जो रथ यात्रा है वो बिहार के समस्तीपुर पहुंच चुकी है और उस टाइम के जो चीफ मिनिस्टर थे बिहार के मिस्टर लालू प्रसाद यादव, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो ये रथ यात्रा रोकेंगे। सिर्फ रथ यात्रा रुकती नहीं है बल्कि जो आडवाणी जी हैं उनको अरेस्ट भी कर लिया जाता है। कौन सा होता है हिंदू? क्या होता है हिंदू? हम भी हिंदू हैं। यह जात और बिरादरी का देश है। जो उस टाइम वीपी सिंह की सरकार थी वो बीजेपी के कोalition से चल रही थी, तो क्योंकि आडवाणी जी को अरेस्ट कर लिया गया और जो लालू प्रसाद यादव थे वो भी लेफ्ट के साइड के ही थे, तो इसलिए बीजेपी ने वीपी सिंह से अपना समर्थन वापस ले लिया और वीपी सिंह की सरकार गिर जाती है। अब जो लाल कृष्ण आडवाणी हैं उनको अरेस्ट तो कर लिया जाता है लेकिन 30 अक्टूबर को क्योंकि समापन होना था अयोध्या में रथ यात्रा का, तो वहाँ पे जो है कर सेवक बहुत मात्रा में पहुँचने लगते हैं और जो पुलिस प्रशासन है उनके हाथ से चीज़ें बाहर जाने दिखने लगती है और जो पुलिस प्रशासन है उनको ऐसा लगने लगता है कि चीज़ें यहाँ पे बिगड़ सकती हैं। जैसे जैसे ये न्यूज़ फैलती है लाल कृष्ण आडवाणी जी की अरेस्ट की, तो वैसे वैसे जो कर सेवक हैं उनके बीच में गुस्सा भी बढ़ जाता है। अब वहाँ पे जो कुछ लोग थे वो बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़ गए और उन्होंने वहाँ पे झंडा लहरा दिया। इस कारण से वहाँ पे जो कम्युनल राइट्स हैं वो होते हैं और काफ़ी हिंसा की स्थिति भी बन जाती है। तो उस टाइम के जो चीफ मिनिस्टर थे यूपी के मुलायम सिंह यादव, उन्होंने फायरिंग का ऑर्डर दे दिया जनता को देखते हुए और उसी टाइम मुलायम सिंह यादव को मौलाना मुलायम सिंह बोला जाने लगा क्योंकि उन्होंने कर सेवक पे गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। ऑफिशियल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 17 से 19 कर सेवकों की मृत्यु हुई थी
लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये जो रिकॉर्ड है ये सही नहीं है। तो ऑब्वियसली जो अनऑफिशियल नंबर है वो ज़्यादा ही है, लेकिन ऑफिशियल नंबर ये है कि 17 कर सेवकों की मृत्यु हुई थी। अब इलेक्शंस भी आ रहे होते हैं और राजीव गांधी की हत्या हो जाती है इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान, तो वो इलेक्शन कांग्रेस जीत जाती है। ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस को सहानुभूति के नाम पे उस टाइम वोट मिल गए थे। तो जो नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो पीवी नरसिम्हा राव बनते हैं। लेकिन जो यूपी का इलेक्शन था 1991 का, क्योंकि वहाँ पे जो मुलायम सिंह यादव जी ने वहाँ पे गोलियाँ चलाने का आदेश दिया था, तो वहाँ पे जो सेंटिमेंट्स थे लोगों के वो अगेंस्ट में थे समाजवादी पार्टी के। तो वहाँ पे बीजेपी जीत जाती है इस बार, और जो बीजेपी की तरफ से जो चीफ मिनिस्टर बनते हैं वो कल्याण सिंह बनते हैं। तो कल्याण सिंह ने ये कहा था कि कुछ भी हो जाए गोलियां नहीं चलानी है किसी भी हालत में आगे फ्यूचर में। अब जैसे ही कल्याण सिंह पावर में आते हैं, वो 2.77 एकड़ की ज़मीन भूमि अधिग्रहण नियम के तहत ले लेते हैं। ये जो 2.77 एकड़ का लैंड था ये डिस्प्यूटेड एरिया के पास में था, तो यहाँ पे अब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाए जाने लगा। लेकिन जो कोर्ट है उन्होंने इस कंस्ट्रक्शन पे स्टे लगा दिया और कोर्ट ने कहा कि यहाँ आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। अब क्योंकि ये डिस्प्यूट बहुत लंबा चल चुका था और इस रीजन में टेंशन रेगुलर होती रहती थी, तो जो पीवी नरसिम्हा राव थे उन्होंने डिसाइड किया कि जो दोनों पक्ष हैं वो साथ में बैठ के बातचीत कर लें तो चीज़ें थोड़ी सुलझ सकती हैं। तो 30 अक्टूबर 1992 को पीवी नरसिम्हा राव ने दोनों पक्षों को वीएचपी और मुस्लिम वक्फ बोर्ड को दिल्ली बुलाया कि आप यहाँ बैठ के बातचीत कर लीजिए। जैसा आप समझ रहे हैं इस बैठक का कोई निष्कर्ष निकला नहीं, और इसी दिन वीएचपी ये ऐलान करती है कि वो 6 दिसंबर वो कर सेवा दिवस मनाएंगे। तो इस कारण से बहुत सारे लोग अयोध्या पहुंचने लगते हैं 6 दिसंबर को। साथ ही बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, प्रमोद महाजन, साथ ही विनय कटिहार, उमा भारती सब अयोध्या पहुंचने लगते हैं। अब साथ ही इस बार जो है अटल बिहारी वाजपेयी भी अयोध्या पहुंचते हैं। वो अयोध्या मामले में डायरेक्टली कभी इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन इस बार वो अयोध्या पहुंचते हैं और उन्होंने अपनी स्पीच में ये कहा था, नुकीले पत्थर निकले उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता, तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक बनाना पड़ेगा। यज्ञ का आयोजन होगा। और 6 दिसंबर को कुछ ऐसा होता है जिसके कारण बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो चलिए देखते हैं कि 6 दिसंबर को एक्चुअली में ऐसा क्या होता है। अब 6 दिसंबर 1992 आता है। सूरज की पहली किरण से पहले ही वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नंबर में कर सेवक पहुँच चुके थे डिस्प्यूटेड एरिया के पास। अब जो प्रशासन थी उसको इस बात का अंदाज़ा था कि कुछ तो होने वाला है, लेकिन वहाँ पे जो पुलिस फोर्सेस थी, जो प्रशासन थी, उनकी संख्या कम होने लगी कर सेवकों के सामने। जो कर सेवक हैं बहुत ज़्यादा नंबर में थे, प्रशासन उनको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और प्रशासन को डर था कि कुछ तो होने वाला है आज। और इन नारों ने ये स्पष्ट कर दिया कि आज होने क्या वाला है। चढ़ते हैं और गुंबज को गिराना स्टार्ट करते हैं। 1:55 तक पहला गुंबज धराशायी हो चुका था। 3:30 बजे तक दूसरे गुंबज को निस्तनाबूद कर दिया गया और शाम के 5 बजे तक तीनों के तीनों गुंबज ज़मीन पे आ चुके हैं। के आला अधिकारी थे, वो पास की बिल्डिंग में बैठ के ये सब देख रहे थे, क्योंकि पुलिस फोर्सेस इतनी कम थी कि वो कुछ करने की हालत में थे नहीं। जैसे जैसे ये खबर पूरे देश में फैलती है, पूरे देश में जो है राइट्स वो फैलने लगते हैं। अयोध्या में तो बहुत ज़्यादा राइट्स हुए, अयोध्या में बहुत सारे लोगों की जान गई। ये राइट्स सिर्फ अयोध्या तक तो रुकते नहीं है, बल्कि दिल्ली, भोपाल, हैदराबाद, गुजरात, मुंबई, पूरे देश में ये राइट्स फैल जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस राइट्स में 2000 से ज़्यादा लोगों की जान गई और बहुत सारे लोग इंजर्ड भी हुए। ये जो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन का जो इफेक्ट है वो सिर्फ इंडिया तक नहीं रहता, बल्कि पाकिस्तान भी जाता है।
पाकिस्तान में इसके रिटेलिएशन में 30 से ज़्यादा मंदिर जला दिए जाते हैं और हिंदू के शॉप्स उनके घर में आग लगा दी जाती है। बहुत सारा वायलेंस भी होता है। साथ ही बांग्लादेश में भी 12 मंदिर जला दिए जाते हैं और बांग्लादेश में भी हिंदू के शॉप्स घर जला दिए जाते हैं, उनके साथ वायलेंस होता है। साथ ही मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ भी इस बात से नाराज़ थी। मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में भी थोड़ा वायलेंस देखने को मिलता है, इवन यूके तक में वायलेंस देखने को मिलता है। बाहर जो चीज़ें हो रही थी वो तो हो ही रही थी। जो इंडिया में अयोध्या से दंगे निकल के अब मुंबई तक पहुंच चुके हैं और मुंबई में बहुत ही ज़्यादा दंगे होते हैं, जिसमें से 900 से 1000 लोग अपनी जान गंवाते हैं और बहुत सारे घरों को आग लगा दिया जाता है, बहुत सारे दफ्तरों को आग लगा दिया जाता है, लोगों के घर और दफ्तर जला दिए जाते हैं। इसी बीच याकूब मेनन और टाइगर मेनन के दफ्तर को भी आग लगा दी जाती है। और ये जो याकूब मेनन और टाइगर मेनन थे, इन्होंने बाद में जाके दाऊद इब्राहिम के साथ मिलके और पाकिस्तान के साथ मिलके 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट करवाए। 12 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे मुंबई में 1993 में। उसमें 275 लोग अपनी जान गंवाते हैं, बहुत सारे लोग घायल भी होते हैं। ये ऑफिशियल डाटा है, अनऑफिशियल डाटा ऐसा कहते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा है। पूरे इंडिया में राइट्स फैल चुके थे, कॉम्युनल राइट्स यहाँ वहाँ हो रहे हैं, चारों तरफ अगर आप देखोगे तो खून हो रखा है। अब जब पूरे इंडिया में जो राइट्स थे उसके कारण बहुत सारे लोग अपनी जान गंवाते हैं, बहुत ही जान माल का नुकसान होता है, बहुत सारे मंदिर गिराए जाते हैं दूसरे देशों में। तो अब ये चीज़ें बहुत ख़राब तो हो ही चुकी थी स्थिति। अब 2001 आता है और VHP कहती है कि क्योंकि अब वहाँ पे मस्जिद है नहीं तो वहाँ पे उनको मंदिर बनाने की परमिशन दी जाए और उन्होंने ये कहा कि 12 मार्च 2002 को वो मंदिर निर्माण करेंगे। तो इसी प्रोसेस में कुछ कर सेवक साबरमती एक्सप्रेस से गुजरात जा रहे थे और उनके साथ बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ होती है। एक्चुअली गोधरा स्टेशन में उनके ट्रेन को आग लगा दी जाती है। तो वहाँ पे इनके ट्रेन को जो आग लगा दी जाती है उसमें 59 लोगों की मृत्यु हो जाती है, जल के मृत्यु हो जाती है। उसमें से 27 वुमेन थी और 10 बच्चे भी थे। अब क्योंकि ये इंसिडेंट बहुत ही दर्दनाक और भयावह था तो इसी कारण गुजरात में बहुत सारे राइट्स देखने को मिलते हैं। साथ ही ऑल ओवर इंडिया में भी थोड़े बहुत राइट्स देखने को मिलते हैं, कॉमनल राइट्स। ओवरऑल ये सिचुएशन ये थी कि अयोध्या के कारण और अभी ये गोधरा कांड के कारण देश का माहौल बहुत ख़राब हो चुका था। देश में आए दिन हिंदू और मुस्लिम के बीच में क्लैशेस हो रही होती थी और जो है उसमें बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा रहे थे। अब 2003 आता है और सबसे पहली बार इस डिस्प्यूटेड लैंड के मालिकाना हक के लिए कोर्ट में सुनवाई चलती है। अब जो इलाहाबाद कोर्ट है वो ASI को इंस्ट्रक्शन देती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कि आप वहाँ जाइए और पूरे लैंड का मुआयना करिए और पता लगाइए कि क्या वहाँ पे कभी मंदिर था या मंदिर के कोई अवशेष मिलते हैं। तो ASI की फाइंडिंग में पता चलता है कि वहाँ पे 11th और 12th सेंचुरी के हिंदू टेम्पल के अवशेष हैं और वहाँ पे पिलर्स भी मिलते हैं और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो एक्चुअली में ये पहली बार साइंटिफिक एविडेंस था कि एक्चुअली में वहाँ पे पहली बार टेम्पल था। कोर्ट में इसकी सुनवाई बहुत धीमी रफ्तार में चल रही थी, लेकिन 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद कोर्ट का डिसीजन आता है और वो डिसीजन सबसे पहला डिसीजन था इस डिस्प्यूट में। तो इलाहाबाद कोर्ट ये कहती है कि मस्जिद का जो कॉम्प्लेक्स है, बीच वाला कॉम्प्लेक्स, वो हिंदुओं को दे दिया जाए और राम चबूतरा और सीता रसोई वो भी निर्मोही अखाड़ा को दे दिया जाए। निर्मोही अखाड़ा हिंदू ही थे और जो बाकी एरिया है मुस्लिम वक्फ बोर्ड को दे दिया जाए। अब ये जो डिसीजन था ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल डिसीजन था और ये पहला डिसीजन भी था, लेकिन ये जो डिसीजन है ये ना हिंदुओं को पसंद आया ना मुस्लिम्स को पसंद आया। हिंदू ये क्लेम कर रहे थे कि उनको पूरा लैंड दे दिया जाए और मुस्लिम्स भी ये कह रहे थे कि उनको पूरे लैंड की मालिकाना हक दे दिया जाए। अब ये जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है 2011 में सबसे पहली बार, और जैसा कि आपको मैंने बताया कि जो इसकी सुनवाई थी ये बहुत धीरे चल रही थी पहले, लेकिन 2017 के बाद इसमें तेज़ी आती है और हालांकि 2017 से सुप्रीम कोर्ट इस केस की सुनवाई करना स्टार्ट करती है और इस केस की प्रोसीडिंग 40 दिनों तक चलती है। ये सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में दूसरा सबसे लंबा चलने वाला केस है और 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आता है जो कि पिछले 490 सालों से चले आ रहे डिस्प्यूट को, और 5 जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये ऐतिहासिक फैसला दिया कि वो जो मालिकाना हक है राम जन्मभूमि का वो हिंदुओं को दे दिया जाए। साथ ही मुस्लिम्स को 5 एकड़ का लैंड दिया गया पास में ही। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को देश के सबसे पुराने केस में ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस फैसले में विवादित जमीन का हक राम जन्मभूमि न्यास को दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष अर्थात सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही दूसरी जगह जमीन देने का आदेश दिया है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था इस डिसीजन को माना गया और डिसीजन की रिस्पेक्ट की गई और दोनों पक्षों ने इस डिसीजन को एक्सेप्ट किया
और उसके बाद से देश में ऐसे कोई कॉम्युनल राइट्स नहीं देखे गए। बहुत अच्छी बात है। और 5 अगस्त 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी जी अयोध्या जाते हैं और वो भूमि पूजन करते हैं राम मंदिर का। और अभी इवन 22 जनवरी 2024 से राम मंदिर ओपन भी हो जाएगा। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप अयोध्या कब जा रहे हैं और आप अयोध्या जाने के लिए कितने उत्साहित हैं, आप राम मंदिर के दर्शन करने के लिए कितने ज़्यादा उत्साहित हैं। तो आप अपने जो विचार हैं वो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं आप, ताकि उनको पता चले कि एक्चुअली में ये डिस्प्यूट कैसे हुआ और राम मंदिर बनने के पीछे कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। एक्चुअली इस डिस्प्यूट में कितने लोगों ने जान गंवाई है, दोनों साइड से, हिंदू मुस्लिम दोनों साइड से, क्योंकि जब कम्युनल राइट्स होते हैं तो दोनों साइड से लोगों की जान जाती है। और अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्यूचर में ऐसे वीडियोस मैं और लेके आऊँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड राम राम।